Barca absolutely deserved this pretty much thrashing from Rayo Vallecano. मतलब अब आप खुद देखो, अब आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट, प्लेयर, इवन बारसा के प्लेयर्स और कोच ये कह रहे हैं कि भाई हम ये 1 पॉइंट ही डिजर्व करते थे, हम 3 पॉइंट्स डिजर्व नहीं करते थे, और ये बिल्कुल सच है। रात को रेयो वल्लेकानो ने इतना अच्छी तरह इनको प्रेस किया, मैं तो ये प्रॉब्ली ऐसा लग रहा था कि मतलब एक छोटी टीम बिल्कुल भी नहीं लग रही थी रेयो वल्लेकानो। एक तो ऑफ कोर्स ये ला लीगा का बहुत ही डिफिकल्ट फिक्सचर होता है, जिस तरह की उनकी पिच है, सब कुछ है, लेकिन वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंटरनली जो आपकी टीम है वो परफॉर्मेंस तो अच्छी हो, या वो लैक ऑफ इंटेंसिटी तो ना नजर आए, आपका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। यही बात लमीन यमाल और हांसी फ्लिक ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में की कि यार हमारा एटीट्यूड ही नहीं ठीक, तो ये बड़ा काम खराब हो रहा है। ये तो मतलब ऑफ कोर्स ये एक बड़ी वो मिथ सी है कि यार हांसी फ्लिक का फर्स्ट सीजन तो बिल्कुल वंडर सीजन होता है, लेकिन सेकंड सीजन जरा तो वो अल्लाह ना करे हमारे साथ हो रही, बिकॉज हम तो पहले बड़े घटिया सीजन से गुजर के आए, तो एक हमारा अच्छा चला गया, तो अब वो ये ना हो कि 5 और घटिया गुजर जाए, उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो प्लीज यार ये जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ये मत करो। ये तो छोटी सी टीम थी, उनके होम ग्राउंड पे था, लेकिन वो छोटी टीम भी ऐसे खेली जैसे वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो। और एक चीज मुझे रेयो से बड़ी बुरी लगी, बाय द एंड ऑफ द मैच दे वर प्लेइंग फॉर द ड्रॉ, इवन दे कुड हैव गॉन ऑन टू विन दिस मैच। अगर वो थोड़ा सा लाइक अपनी थोड़ी सी सोच बदल के तो विन के लिए खेलते ना, तो शायद बारसा को दूसरा गोल ठोक भी देते, और काफी ऐसे चांसेस आए भी। और मैं तो दुआएं दूंगा, देखो वो जिसने जॉन गार्सिया को साइन कर लिया, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास भी कोई ऐसा कीपर है जो बड़े सेव्स कर सकता है। अब आते हैं जी हम मैच की तरफ। दोनों कोचेज ने, इनिगो पेरेज और हांसी फ्लिक ने 4-2-3-1 की लाइनअप रखी हुई थी, और हांसी फ्लिक ने तो डिफेंसिवली काफी चेंजेस भी किए। दोनों सेंटर बैक्स जो डिफेंडर्स हैं उनको चेंज कर दिया, कुबासी और अराखो को रेस्ट किया था, इवन दे वर नॉट इवन ऑन द बेंच। उनको बिल्कुल कहा यार ये मैच तो आप बिल्कुल नहीं खेलोगे। और क्रिस्टियनसन और एरिक गार्सिया को राइट बैक से उसने सेंटर डिफेंडर में लेकर कुंडे और जो बाल्डे वो खिलाए हुए थे। तो ये अच्छी बात है कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट हो सकता है, और यही टाइम है। एक तो प्री सीजन भी था, लेकिन ये स्टार्टिंग के कुछ मैचेस ही होते हैं जब आप थोड़ा बहुत टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। जब आप सीजन के मिड में पहुंच जाते हो, फिर आपको एक प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलानी होती है जिससे मैचेस जीते जा सकते हैं। जब जो क्रंच टाइम होता है ना, वो होता है वो जनवरी, फरवरी या दिसंबर का महीना भी आप कह लो, वो सारे क्रंच टाइम होते हैं, तभी आपकी क्वालिफिकेशंस भी हो रही होती हैं, बड़े मैचेस भी तभी आते हैं। तो उससे पहले अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन रात को मैंने काफी अरसे बाद ना बारसा को एक ठंडे माहौल में देखा। ठंडा माहौल में इस तरह कह रहा हूँ कि यार देयर वाज टू मच लैक ऑफ इंटेंसिटी, एटीट्यूड उनका ठीक नहीं था कि यार जैसे लास्ट मैच में लिवांते के अगेंस्ट उनको दो गोल ठोके, फिर उनका वो एटीट्यूड ऊपर आया, लेकिन इस दफा तो आया ही नहीं। और जिस तरह की गंदी पिच थी, सब कुछ लाइक ऐसे मिट्टी मिट्टी थी। जैसे उनका जो डायरेक्टर था रेयो वल्लेकानो को, उससे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई ये पिच वगैरह, तो कहते कि यार पिच क्या गंदी है ना, मैराडोना वगैरह भी तो खेलते रहो भाई, वो दौर और था, ये दौर और है। आज 2025 है, जाके सैंटियागो बर्नाब्यू, कैंप नो, इन सब की पिचेस देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कंबल या रजाई है, और तुम्हारी गंदी बिल्कुल मिट्टी उड़ रही थी, इतनी सूखी पिच थी। तो इस तरह की हरकतें ला लीगा को चेक करना चाहिए कि भाई आपको जितने भी क्लब्स हैं वो अच्छे से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, बांके धाड़े ना उनके। लेकिन फैसिलिटीज और फैसिलिटीज रहेगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो अपना है वो तो कुछ करे ना यार। रेयो कल रात को, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रॉपर हाई प्रेसिंग, फुल इंटेंसिटी, जैसे अगर वो होता है ना वीडियो 1 पे चल रही है तो आप 1.5 2 पे कर दो, प्रॉपर 150% को अपना दे रहे थे। उनके इतने बुढ़े बुढ़े प्लेयर भी भाई फुल ऑन जा रहे हैं, और लमीन को उनके लेफ्ट बैक ने अच्छी तरह रोका हुआ था। लाइक हाँ, उनको पेनल्टी मिल गई, ओपन पे से उसने गोल थोड़ा ना ठोका। और मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जब से सीजन स्टार्ट हुआ है पिछले 2-3 मैचेस से, लमीन उस तरह ना फ्रीली नहीं खेल पा रहा। पता नहीं उस पर कोई, ऑफकोर्स नंबर 10 से मिल गया, वो प्रॉब्ली मेन प्लेयर है इस टीम का, लेकिन स्टिल जिस तरह लास्ट सीजन उसके ऊपर वो प्रेशर से हट के, सब कुछ हट के वो खेल रहा था ना, उसको उस तरह खेलना चाहिए। और यही बात उसने वो इंटरव्यू में की भी मैच के ना, कि भाई हम जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएंगे तो हमें लास्ट सीजन की तरह ही खेलना है, फ्री ऑफ प्रेशर, फ्री ऑफ रिलैक्स होके अपनी गेम प्लान को फॉलो करना है, और वही करोगे तो कुछ बनेगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हांसी फ्लिक भैया, और इवन वो भी कह रहे थे कि यार, और पिछले मैच में उसने इनकी बड़ी बेइज्जती की है, और इस दफा भी ऑफकोर्स करेगा ही, तो सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये अभी छोटे छोटे टीम्स अगर आपको थोड़ी बहुत ड्रॉ श्रॉ पे माफी दे दें, बड़ी टीम्स माफी नहीं देंगी। तो ये चीज
ऊपर से मैं रफीनिया पे एक छोटी सी जरूर बात करना चाहूंगा यार। रफीनिया ठीक है, तू एक गोल स्कोरर है, तू विंगर है, सब कुछ है, लेकिन क्रिएटिविटी उसके बस की नहीं है। मतलब आप उस अगर वो एक अच्छा प्लेयर होगा ना, तो वो किस तरह के काउंटर अटैक पढ़ रहा है, उसको वो बॉल मिली, उसने फिनिश कर दिया, गोल हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो लाइक उसको विंग पे बॉल मिली है, बड़ी खूबसूरती से उसने बड़ा क्रॉस कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, वो उसका कुछ नहीं होता। जब भी आप उसे दो ना, उसने बैक पास ही करना होता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज समझनी पड़ेगी। और मार्कस रैशफोर्ड, भाई उन थोड़े देर जादू शादू दिखा दो यार सानू, मैं तो कोई हाल नहीं। उसको उस दिन भी ऑफ द बेंच लेकर आया, कोई इम्पैक्ट नहीं। रात को भी आया, कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं लीग टू लीग एडजस्ट करने में, लेकिन छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट ही करना है, तो फिर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो क्या करेगा। तो यार थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर। वो देखो, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी थोड़ा सा ना शाय सा फील कर रहा है। अभी वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा। तो भाई दिखा दे हमें अब। हांजी फ्लिक भी तुझे कब तक तेरी मिन्नतें करेगा कि भैया अब तू दिखा दे। लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा मौका था, दूसरा गोल ठोक देता, एक दो चांसेस मिले भी, लेकिन नहीं हो सका। और डैनी ऑल्मो, भाई तू बेंच से ही आया कर, तू बेंच से ही आया कर। और भाई तेरी फिनिशिंग इतनी घटिया हुई है, कसम खुदा की। लास्ट नाइट हम लोग प्रॉब्लमली ना 3-1 जीत सकते थे, लेकिन ये रफीनिया और ऑल्मो, रफीनिया चलो हैड अ बैड नाइट, वो चलो हम मान लेते हैं, लेकिन ऑल्मो क्या पिछले 3-4 मैचेस से बैड नाइट्स चल रही हैं। खुदा के लिए यार अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर ले, वरना तो ऐसी बेंच से ही आया करेगा। और ऊपर से मैं आपको जोआन गार्सिया, आपको मैं सल्यूट करता हूँ, दोनों हाथों से करता हूँ। मेरे पाँव ऊपर आ नहीं सकते, वरना मैं उससे भी करता। अगर जोआन गार्सिया ना होता ना, तो आज हम शायद गेम ठुक गई होती है। हमें क्या पता स्कोर लाइन उल्टी हो जाती, वो 3-1 होते और वो 3 होते और हम 1 होते। लास्ट नाइट जोआन गार्सिया इतने हैवी किस्म के सेव्स किए उसने, और प्रॉपरली लाइक ऐसे भी नहीं कि ऑफ साइड हो रही है, ये कुछ जगह पे हुई नहीं, लेकिन प्रॉपर ऑन साइड वाले सेव्स। और वो ठुक जाते ना तो गाना बज जाती हमारी। लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक हमें मौजूदा मिल गया, एक नए कीपर का, और यंग कीपर का, अच्छा कीपर है। और रात को तो भाई उसको भगाया भी सही है प्रॉपरली उन्होंने, एज अ 12th मैन। आमतौर पर कीपर होता नहीं, डी के संजय खपे थोड़ा बहुत भाग लिया, लेकिन ऑफकोर्स हमारी हाई लाइन ही इतनी ज्यादा होती है, हाई डिफेंसिव लाइन उनके हाफ लाइन में खड़ी होती है। और पिच तो इतनी सी पिच थी, मुझे तो लगा कि शायद थोड़ा सा ज्यादा जोर से कीपर मारेंगे ना शूट, तो क्या पता मेरे घर की खिड़की में आगे हो जाए। इतनी छोटी सी शूट पिच थी वो। मेरे इंस्टेंस था, रेवल वन के कीपर ने थ्रो फेंकी, सिर्फ थ्रो, शूट भी नहीं, और वो सीधा जाके बादशाह की डी में जाके गिरी वो। पर इतनी छोटी सी पिच थी, और ऊपर से हमारी डिफेंस तो चलो थोड़ी बहुत लाइक क्या लोग यार कि यार थोड़ी सी वल्नरेबल है ही, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई डिफेंसिव लाइन। लेकिन मिडफील्ड रात को फटी पड़ी थी, अटैक तो फटा पड़ा था। लमीन से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना ही रफीनिया से। फरहान टोरेस को अब उसने हांजी फ्लिक ने ट्रस्ट किया है, तो अब देखो क्या बनता है। रात को लेवेंडोस्की में आया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो टफ टाइम्स, अभी अपनी हरकतें संभाल लो, सुधार लो। बड़ी टीमें नहीं छोड़ेंगी, वो तुम्हारी कर देंगी। जहां रात को एक तरफ रेयो वैलेकानो और बारसा की एक घटिया सी गेम थी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हमारा तो पॉइंट्स हम लोग नहीं ले सके और डिजर्विंगली नहीं ले सके। दूसरी तरफ एक बहुत ही हाई क्वालिटी पॉश गेम थी, लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल एट एनफील्ड, बैंगर ऑफ अ गेम। और दोनों अमीरों की गेम थी। मैं अमीर इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आर्सेनल pretty much spent 375 million euros in the transfer market, and on the other hand Liverpool spent around 400 something million euros on Weirds, Frimpongs, Etikite। और Etikite भी ऊपर से हिस्ट्री नहीं बना सका लिवरपूल के लिए 4 फर्स्ट कंसेक्यूटिव गेम्स में गोल स्कोर करने के लिए, टीम में तो उसने किया ही है, लेकिन स्टिल बैंगर ऑफ अ प्लेयर। लेकिन इस पूरे मैच का जो सबसे बड़ी न्यूज थी, ऑफ कोर्स एक ही गोल ठुका, और क्या बैंगर ऑफ अ गोल था दी हंगेरियन डोमिनिक सोबोस्लाई से। ओहो, इन मोमेंट्स के लिए ना मैं ये मैचेस देखता हूँ। ये फुटबॉल इन मोमेंट्स के लिए बनी होती है। फर्स्ट हाफ में गेम पिटी पड़ी थी, दोनों टीम से नहीं खेला जा रहा था। इवन एनफील्ड की होम गेम, लिवरपूल पे की होम गेम थी, लेकिन उनसे भी नहीं खेला जा रहा था। और मतलब लाइक 2-3 पासेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे एक टाइम पे दोनों टीम से। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, मैकलिस्टर सब हो गया क्योंकि वो उसका हैड अ डे ऑफ, वो अच्छा नहीं खेल रहा था, उसको सब्स्टिट्यूट किया। ऊपर से जोन्स आ गया, जोन्स आया, उसने पूरी गेम पलट दी। उसने वो पॉकेट्स ढूंढी मिडफील्ड में जहां वो स्पेस बना सकता था, और वहीं से वो फ्री किक आई। और क्या फ्री किक थी ब्रो, डेविड राया को इतनी दूर से बीट करना। और प्रॉब्ली अगर शायद जैसे डेविड राया जहां खड़ा हुआ था उसके राइट पे उसने शूट की, और उसके शूट करने से पहले राया उस तरफ मूव करना शुरू हो गया, एंड इवन देन ही कुडंट गेट देयर।
तो मेरे दिल में एक बात है कि अगर जिस तरह जितनी खूबसूरती से जितनी परफेक्शन जो उसने वो मारी ना, अगर डेविड राय कल भी अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू करता ना, तो शायद अगले दिन तक वो ना पहुंच पाता उस पोल तक। ऑफ द पोस्ट कमाल की शूट। और ऑफ कोर्स एज द सेकंड हाफ वेंट अलोंग, लिवरपूल फैंस एनफील्ड जिस तरह करता है अपनी टीम को, उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल उनके एटीट्यूड भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। और उस फ्री किक से पहले कोई 15-20 मिनट ऐसे लग रहा था कि यार लिवरपूल अभी गोल मारेगी, बस आने वाला है, गोल आने ही वाला है। और आर्सेनल, मुझे अब आर्टेटा की टेंशन होने लग गई है भाई। कोई भी ओनर ना, मैं शायद गलत ना हूं, कम से कम 1 बिलियन यूरोस वो पिछले 3 से 4 सीजन में आर्सेनल के ओनर्स लगा चुके हैं आर्टेटा पे। ऐसा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे नीचे जरूर बताना। लगा चुके हैं और पिछले तीनों सीजन में वो सेकंड आया है, एंड दैट्स नॉट गुड इनफ। वो भाई हद है ना, हद है। तो उसको यही सीजन मिलेगा कुछ ना कुछ उखाड़ने के लिए, ताकि अगली उसकी जॉब बची रहे। अगर इस दफा कुछ ना किया ना, तो अल्लाह ही हाफिज है तेरा आर्टेटा, तेरा इतना बेड़ा गर्क होगा ना, तेरा इतना बुरा हाल हो जाएगा, मुझे बता नहीं सकता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यार आर्टेटा ने ना आर्सेनल को दोबारा एक फुटबॉलिंग मैप पे जरूर लेकर आया, लेकिन जितना वो अच्छा कोच है, जितनी अच्छी उसकी टीम है, जितनी अच्छी उसकी डेप्थ है ना, ही शुड विन समथिंग दिस टाइम। हाँ, मैंने चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट सिनेरियो। चैंपियंस लीग में वो कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है। मैं प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ। प्रीमियर लीग ही शुड विन इट, एंड ही शुड विन इट दिस टाइम, अदरवाइज ही वोंट गेट एनी अदर चांस।